Hello student, welcome again. In this video we are going to discuss 12th economics and our today's topic is demand analysis. So demand क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये सब कंसेप्ट हमने लर्न किए हैं पिछले वीडियो में. But let's recall 2-3 sentences about this concept. So first, in economics, demand means desire backed by willingness to buy, ability to pay. Then हमने देखा है कि डिमांड डिज़ायर मीन्स प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे, ये सब देखा है. Important statement here है, all desires are not demand but effective demand means a demand. इफ़ेक्टिव डिज़ायर मीन्स डिमांड. सो डिमांड शेड्यूल हमने देखा है. इंडिविजुअल डिमांड भी हमने सीखा है कि इंडिविजुअल डिमांड होती है कि जो डिमांड बाय इंडिविजुअल, कि जो एक कंज्यूमर है उसके द्वारा की गई जो डिमांड है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. देन हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा है. मार्केट डिमांड भी हमने देखा है. टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी फ्रॉम द कंज्यूमर्स एट ए गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जो बाज़ार में सभी ग्राहकों के द्वारा जो मांग की जाती है उसे मार्केट डिमांड कहते हैं. फिर हमने देखा है टाइप्स ऑफ डिमांड भी देखा है. देन हमने सीखा है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड भी देखा है कि डिटर्मिनेंट कौन से है, जो प्राइस है, इनकम है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एडवर्टाइजमेंट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, ये सब हमने देखा है. फिर लॉ ऑफ डिमांड भी हमने सीखा है कि लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. इन नेम ऑफ बुक इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दिस लॉ ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. Another one statement, important statement is here कि the utility analysis, demand analysis, both are chapters are important for side of consumers. Means these two chapter explain the consumer's behavior and this two chapters concerned with the consumer's behavior. So it is important to know that informations about the consumers related information. So now here let's recall, let's see that what is the statements of law. The simple and easy statements is here. Other thing being equal, other thing being constant, higher the price of commodity, smaller is the quantity demand. Lower the price of commodity, larger is the quantity demand. Means this statement also shown the universal relationship between प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. जब प्राइस बढ़ जाती है तो मांग कम होती है और जब प्राइस कम होती है तो मांग बढ़ जाती है. बट हियर all macroeconomical laws depends upon the centrist variables. So we assume here other thing being constant. So which things are constant? So these all things is constant. First is the level of income, no change in size of population, price of substitute good remains same. Then price of complementary goods remains same, no change consumers taste, habit, preference, fashion, no change, exceptions about the future charges, price, no change in taxation policy. So the demand, a very important concept is a demand. Now हम देखेंगे exceptions of law of demand. जो डिमांड कर्व होता है वो भी एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि जो हमने देखा है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लॉ ऑफ डिमांड कर्व में जो मांगनी वक्र है वो दाएं से बाएं नीचे जाने वाला डिमांड कर्व रहता है कि उसमें हमने देखा है कि जब मांग बढ़ जाती है तो प्राइस कम होती है. तो हम अभी देखने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. सो अवर टुडेज पॉइंट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. Means there are certain exceptions to law of demand. It means that the under the functions of demand for a commodity is a relationship between price and quantity demand. So जब हमने ये सब देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के देखते हैं तो वो क्या उसकी डिमांड डिपेंड्स रहती है ऑन द प्राइस रहती है, इनकम है, प्राइस रिलेटेड गुड्स है. सो ऑल दिस एक्सेप्शंस है कि जो एक्सेप्शंस हम इस लॉ में देखने वाले हैं कि जनरली बिलीव टू बी वैलिड कि है in a most of situation, but some exceptions of law of demand has been pointed out.
कि यहाँ जो जनरली हमें लॉ ऑफ डिमांड देखने को मिलता है, बट सम एक्सेप्शंस हमें यहाँ है। तो हमारा फर्स्ट एक्सेप्शंस है गिफेन पैराडॉक्स। द गिफेन पैराडॉक्स क्या है कि दिस इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड was pointed out the Sir Robert Giffen, who observed that when price increased of, for example, ki inferior goods, the Giffen paradox related to the inferior goods, and inferior goods means low quality of goods, that is the inferior goods. So what is the statements about the inferior goods, ki yeah, how works the law about the inferior goods? So Robert Giffen is explain the Giffen goods, and this is the exceptions of law of demand. So here the inferior goods means low quality goods are those goods whose demand does not rise even if their price fall. So for example, Robert Giffen, who observed that when price of bread increase, the low paid British worker in the earlier 19th century, the purchasing more bread, not less of it. So this contrary to law of demand describe the above diagram. कि गिफेन पैराडॉक्स क्या है कि जब रॉबर्ट गिफेन ने जो 19th सेंचुरी थी वहाँ देखा था कि ब्रिटिश जो वर्कर्स है, जब प्राइस कम हो जाने पे वो ज़्यादा मांग करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है कि उसमें हम क्या सीखा है कि जब हायर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लोअर क्वांटिटी डिमांड एंड लोअर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हायर क्वांटिटी डिमांड, ये हमने देखा है। बिल्कुल उसके अपोजिट हम गिफेन पैराडॉक्स में देखेंगे कि यहाँ क्या होता है कि जब हायर प्राइस है तो डिमांड भी हायर हो जाती है और लोअर प्राइस है तो लोअर डिमांड हो जाती है। मीन्स यहाँ हम जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड में है, यहाँ हम डायरेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि ही नोटेड दैट कि व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड decline, people do not buy more because an increase in their real income, the purchasing power also increased, so they prefer to buy superior goods like meat. So this is known as Giffen paradox. Means this Robert Giffen explained that the reason given for this is these British worker spend more on given quantity of bread, so therefore they could not afford to purchase as much meat as before, so they substitute even bread for meal in order to maintain their intake food. So after the name of Robert Giffen, such goods, those who case in direct price relationship, are called the Giffen goods. So it is important to know that when price rise with the price of a given good, its quantity demand increase, and with the fall in its price, its quantity demand decrease. So demand curve will slope upward to the right, not downward. See the demand curve here. Price on the y-axis, x-axis quantity demand, but this demand curve slope upward, not downward, because of here with the rise the price of given goods, the quantity demand increase, and with the fall of price the quantity demand decrease, and this demand curve was shown the direct relationship between price and quantity demand. So this is the first exceptions of law of demand is गिफेन पैराडॉक्स। देन नेक्स्ट है हमारा प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड कौन से होते हैं? लाइक डायमंड है, गोल्ड है, ये प्रेस्टीज गुड्स है। दीज गुड्स आर स्टेटस सिम्बल्स है, ये सब स्टेटस सिम्बल्स है। सो रिच पीपल्स आर बाय दैट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं डिमांड are considered as a prestige goods in the society, in upper status of the society. So higher price of a demand, the higher prestige value of them, so therefore the greater utility and desirability for them. So in case some consumers will buy less of the demand at the lower price, because with the fall price its prestige value goes down. कि क्या होता है कि जब
हम डायमंड का एग्जांपल लेते हैं तो डायमंड एक प्रेस्टीज गुड है इन हायर सोसाइटी। इट इज़ अ स्टेटस सिंबल है, डायमंड इज़ अ स्टेटस सिंबल है। जब डायमंड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली प्रेस्टीज भी इंक्रीज हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ एक्सप्लेनेशन हमें तो जब डायमंड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है, एंड द डायमंड एट लोअर प्राइस विद द फॉल द price its prestige values goes down. So other hand, the price of diamond goes up, their prestige value goes up, so therefore their utility and desirability increased. So it is as a result, at the higher price of quantity demand of diamond, consumer will in rise, and this is the prestige goods. So for example, there is a more impact on a prestige goods, तो डायमंड इन प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है, और जब डिक्रीज हो जाती है तो उसकी मांग भी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ डायमंड, गोल्ड, लग्जरियस कार आर द प्रेस्टीज गुड्स विच शोन दैट द स्टेटस ऑफ rich persons, so rich people. So this is another one exceptions of law of demand. Then है speculation, means the law of demand does not hold true when people accept price to rise in still further. So in case of speculation goods के बारे जो है ये फ्यूचर प्राइस के बारे में है, जो फ्यूचर प्राइस होती है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाने पे लोग प्रेजेंट में डिमांड कम करते हैं, कि ये स्पेक्टेकुलेशन व्हेन पीपल आर स्पेक्टिकल चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, सो दे नॉट acting according to the law of demand, people may tend to buy more at the rising price and less as the falling price. So for example, stock market people tend to buy more shares in at the rising price. This is the best example. In the stock market, if the tend to buy more share at the rising price, and even the price some goods like sugar, oil are rising before Diwali, so people go to purchase more of these things at the rising price because they think that the price of these goods may increase in further during a Diwali. कि स्पेक्टेकुलेशन क्या होता है कि प्राइस जो भविष्य में कीमत है वो प्राइस बढ़ जाने की कीमत की वजह से लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट में डिमांड उसकी ज़्यादा करते हैं, कि समटाइम्स कि दिवाली के सीज़न में हम मीठा ज़्यादा बनाते हैं तो ऑयल है, शुगर है, इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, तो दिवाली से पहले ही लोग जब प्राइस ज़्यादा होती है, कम होती है, वहाँ वो खरीदी करते हैं तो वो उसकी मांग बढ़ाते हैं। तो ये स्पेक्टेकुलेशन है कि जब फ्यूचर प्राइस जो बढ़ते हैं, प्राइस रिलेशन होती है या साइकोलॉजिकल बायस होता है कि समटाइम्स क्या होते हैं कि कंज्यूमर हैव एन इल्यूशन दैट हाई प्राइस ऑफ गुड्स are a better quality, कि some people also prefer to wear a branded quality of clothes, they also use the branded quality of goods, so they have some buyer statements in their mind कि this high price of goods is best quality, they followed maybe some these statements in their mind, so the high price of this buyers, therefore the demand for tend to increase with the rise their price. So branded product are which are expensive are demanded at the high price, कि बहुत बार कंज्यूमर्स की ये आभास होते हैं कि जो हाई प्राइस ऑफ गुड्स होते हैं, कि जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसका दाम भी ज़्यादा होता है, ऐसा कई बार आभास निर्माण हो जाता है, तभी पीपल विल परचेस एट अ हायर प्राइस। जब प्राइस ज़्यादा हो तो ज़्यादा मांग की जाती है, बिकॉज दे थिंक कि इट्स ब्रांडेड, इट्स क्वालिटी and it's better quality, so that's why at the higher price people demand more, so increase the price relation. Ignorance, sometimes क्या होता है कि people do not have proper information about the market, so they may not aware
be of the fall in price of a commodity, so they tend to purchase more at the higher price. कि sometimes क्या होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब प्राइस ज़्यादा है कब प्राइस कम है, तो ये इग्नोरेंस की वजह से ही भी लोग ज़्यादा प्राइस को ज़्यादा डिमांड करते हैं और कम प्राइस को कम डिमांड करते हैं। और हमारा लॉ क्या है कि जब हायर प्राइस है तो लोअर क्वांटिटी डिमांड है और लोअर प्राइस है तो हायर क्वांटिटी डिमांड है। बट यहाँ इग्नोरेंस है कि कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, सो दैट बेसिस ऑफ दैट कि दे डिमांडेड मोर कमोडिटी ॲट द हायर प्राइस अँड इट्स विल हॅपन समटाईम. सो असं कधीतरी घडत असेल की पीपल विल टेन मोर परचेस ॲट द हायर प्राइस. So then habitual goods like a tea. So due to habitual goods, about the habitual goods, the consumption in certain goods like tobacco, cigarette, etc. are purchased if on price or rise, so it is an exception. कि हैबिचुअल गुड्स जो होते हैं कि लोगों को आदत हो जाती है कि कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, सिगारेट स्मोकिंग करने की आदत होती है, कई लोगों को टैबैको खाने की आदत होती है, तो वो उसकी प्राइस ज़्यादा हो तो ये हैबिचुअल गुड्स है तो वो ज़्यादा प्राइस को भी ज़्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं, बिकॉज वो हैबिचुअल गुड्स है इसीलिए उसकी ज़्यादा मांग की जाती है. तो ऐसे जो एक्सेप्शंस है कि ये एक्सेप्शंस हमें क्या बताते हैं, तो एक्सेप्शंस हमें ये बताते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. इट्स शोन दैट द एक्सेप्शंस की डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. और हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या सीखते हैं कि इट इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप, कि लॉ ऑफ डिमांड इट्स शोन दैट यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. इसका मतलब क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है. ये हमारा लॉ ऑफ स्टेटमेंट है कि जो अल्फ्रेड मार्शल ने 1819 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया था. बट ये जो हम सीख रहे हैं ये एक्सेप्शंस है कि दिस एक्सेप्शन गिफेन पैराडॉक्स है कि गिफेन पैराडॉक्स ऑल्सो एक्सप्लेन दैट कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड की हियर द गिफेन पैराडॉक्स शोन कि अबाउट द इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स कि व्हेन प्राइस डिक्रीज द इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स द डिमांड विल इंक्रीज देयर. Then prestige goods like a diamond, luxurious car, golds are the prestige goods है. और higher price of these goods the higher status, these goods are the status symbols goods है कि diamond shown that the status. So some peoples will purchase at the higher price of goods of diamond. The speculation है कि some price people think in future the price will increase of sugar, oil. Definitely it will be it was happen in Diwali time, so they will purchase in present at the higher price. So then प्राइस यूलेशन होता है कि some peoples have not informations about the market and price, so they will be purchased at the यूलेशन रहता है ब्रांडेड गुड प्रोडक्ट जो होता है इसके बारे में. ब्रांडेड गुड इसका मतलब होता है कि हाई क्वालिटी ऑफ गुड. सो पीपल के उसके कंज्यूमर के माइंड में ये रहता है कि सपोज ब्रांडेड गुड्स है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है. बिकॉज ब्रांडेड गुड्स के बारे में क्या होता है कि जब ब्रांडेड गुड्स मीन्स हाई क्वालिटी गुड रहता है तो पीपल मोर डिमांड करते हैं उस चीज़ को. इग्नोरेंस होता है कि sometimes peoples do not have information about the market, so they may happen when consumer ignore about the price of commodity. So at the other places habitual goods है जो certain goods होते हैं कि like tea है purchase require quantity even at higher price, cigarette है. So now हमारी next concept है variation in demand. Variation in demand means क्या होता है कि when the demand for a commodity fall rise due to change in price alone. यहाँ इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है कि प्राइस अलोन है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है. देखो जो प्राइस है वो चेंजेबल फैक्टर है, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट है हियर. सो इट इज़ कॉल्ड इन वेरिएशन इन फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड इन वेरिएशन इन डिमांड. पहले हमको ये समझ लेना है कि वेरिएशन इन डिमांड क्या है.
कि डिमांड में जो चेंज आता है वो किस वजह से आता है। हम कहते हैं कि यहाँ अदर फैक्टर कांस्टेंट है, स्टिल है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अदर फैक्टर्स आपको डू यू रिमेंबर दैट कि विच आर द अदर फैक्टर्स, कौन से हैं जो अदर फैक्टर्स हैं? क्या हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट्स इन डिमांड में कि प्राइस है, इनकम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, दीज अदर फैक्टर्स हैं। बट हियर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ चेंज किस में होगा, तो प्राइस में होगा, और अदर जो फैक्टर्स है वो सब कांस्टेंट हो गए। और प्राइस चेंज होने के वजह से जो डिमांड चेंज होगी उसको हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड हैं। ये हम देख रहे हैं वेरिएशन इन डिमांड, एंड इसके उसमें जो कंसेप्ट है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इसका डेफिनेशन क्या है? टू राइज द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एटसेट्रा रिमेन अनचेंज्ड। अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड हो गए। सिर्फ चेंजेबल फैक्टर्स कौन सा है? प्राइस में डिमांड चेंज हो जाने पर, इसका ये एक डायग्राम है, देखो, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्स पे प्राइस है, वाई पे प्राइस है, एक्स पे क्वांटिटी डिमांड है, और ये जो डिमांड कर्व है इसका डायरेक्शन जो है, तो सेम डिमांड कर्व का डायरेक्शन है कि डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ दिख रही है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंडिकेटेड एक्सपांशन इन डिमांड। देखो कि जब प्राइस चेंज होती है इसका मतलब है कि डी डी ए डिमांड कर्व है, और ये प्राइस पी जो ओ एंड पी जो ओरिजिनल प्राइस है, जब प्राइस डिक्लाइन हो जाती है P1 तक, सो डिमांड इंक्रीज हो जाती है Q1 तक। देखो ओरिजिनल प्राइस क्या है? OP, ओ ओरिजिनल पॉइंट है, P इतना प्राइस है, और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड कितनी है? O एंड Q इतनी ही ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। जब प्राइस फॉल हो जाती है P1 तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है Q1 तक। Q एंड Q1 तक प्राइस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ डिमांड एक्सपांड हो जाती है, यहाँ डिमांड बढ़ जाती है जब प्राइस कम हो जाती है। P और P1 तक प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और यहाँ इसे हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका सेम अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में क्या है कि रिफर्स टू फॉल इन अ डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, income of the consumer, size of population remain unchanged. So demand curve direction in same upward. यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व हम देखा है, इसमें जब प्राइस बढ़ जाती है, देखो ओरिजिनल प्राइस क्या है? O एंड P, ए ओरिजिनल प्राइस है। क्वांटिटी डिमांड क्या, डिमांड कितना है? ओरिजिनल O एंड Q इतना क्वांटिटी डिमांड है। जब प्राइस बढ़ जाती है, देखो प्राइस P से P2 तक प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड घट जाती है, Q से Q तक डिमांड घट जाती है। मुझे इसका मतलब है यहाँ जो हमारे डायग्राम, जो हमारे सामने जो डायग्राम है, इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मीन्स डिमांड कम हो जाना। इसका मतलब है कि पहले जो है एक्सपांशन में ज़्यादा डिमांड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम हो जाता है। O ये ओरिजिनल है पॉइंट है, OP ये ओरिजिनल प्राइस है। जब प्राइस बढ़ जाती है P से P2 तक प्राइस बढ़ जाती है, तब क्वांटिटी डिमांड Q से Q2 तक कम हो जाती है। इसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। इसका मतलब है अ फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, जब मांग कम हो जाती है क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड। देखो वेरिएशन इन डिमांड हमने देखा था, वहाँ क्या चेंज था? चेंजेबल फैक्टर कौन सा था? ओनली प्राइस चेंज्ड देयर, बट हियर सी दैट price is constant when a demand for a commodity increase due to change in other factors. Due to change in other factors, remember this word, due to change in other factors, but price remain constant here. Price remain constant here, and it is known as a change in demand, and it's two types.
first increase in demand and second decrease in demand. First increase in demand and second is decrease in demand. Let's see the definition of increase in demand. So यहाँ definition है increase in demand की. It's refer increase in quantity demand due to favorable changes in other factors like taste, income of consumers, climate condition, etc. Price remain constant. Remember the point here, price is constant है. चेंजेबल फैक्टर्स जो है वो अदर फैक्टर्स है. अदर फैक्टर्स कौन से हैं? जो कंज्यूमर की टेस्ट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये फैक्टर्स यहाँ चेंज होंगे बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहेगा. इसे इंक्रीज इन डिमांड है. और यहाँ डिमांड कर्व जो है शिफ्ट होता है. देखो जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है P ओरिजिनल प्राइस है, POQ क्वांटिटी डिमांड है. यहाँ जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है. DD हाँ ओरिजिनल डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व शिफ्ट राइट टू DD to DD1 विच इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड. ये ओरिजिनल डिमांड कर्व D and D है और डिमांड कर्व शिफ्ट कौन सा हुआ है? D1 to D1. ये जो है डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हुआ है. इसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं बिकॉज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट side of original demand curve, and this can be explained with this diagram. So demand curve shift to right hand side of original demand curve. यहाँ हम सीधा देख सकते हैं कि डिमांड कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है. इसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं. नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड. इट्स रिफर टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस लाइक टेस्ट, इनकम, क्लाइमेट कंडीशंस एट्सेट्रा. प्राइस रिमेन कांस्टेंट है. यहाँ जो चेंजेबल फैक्टर्स है अनफेवरेबल डिमांड उसमें चेंज है. सो देखो यहाँ डिमांड कर्व जो है वो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिनल डिमांड कर्व. यहाँ जो डिमांड कर्व देखा है हमने वो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हुआ है. यहाँ ओरिजिनल डिमांड कर्व कौन सा है? D and D. इट इज़ द ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड इट इज़ शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिनल डिमांड कर्व D2. ये जो शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व है एंड दिस डिमांड कर्व शोन इन डिक्रीज इन डिमांड. देखो इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड में. Remember that the difference between increase in demand and the decrease in demand. यहाँ जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है वो राइट हैंड साइड को होता है और यहाँ जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है इन टू द ओरिजिनल डिमांड कर्व. सो ये इंक्रीज इन डिमांड है. यहाँ अनफेवरेबल जो फैक्टर्स है उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है. तो यह तक जो डिमांड कर्व है तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड मीन्स चेंज इन डिमांड में हम देखते हैं कि अदर फैक्टर्स चेंज्ड है, प्राइस कांस्टेंट है और उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, घट जाती है. तो यहाँ हमारा डिमांड एनालिसिस जो चैप्टर है 3A ये कंप्लीट हो गया है. इन दिस वीडियो हमने क्या क्या देखा है एक बार रिवाइज करते हैं कि इन दिस वीडियो हमने देखा है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि जब लॉ ऑफ डिमांड शोन अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, इट मीन्स यूनिवर्सल रिलेशनशिप, इट मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. कि जब हायर प्राइस होती है तो लोअर क्वांटिटी डिमांड होती है और जब लोअर प्राइस होती है तो हायर क्वांटिटी डिमांड होती है. बट अंडर दिस सर्कमस्टेंस एक्सेप्शंस है वो है लॉ ऑफ डिमांड के. जो फर्स्ट है जो गिवन गुड्स है. गिवन गुड्स मीन्स इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स. इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है. और प्रेस्टीज गुड्स के बारे में भी हमें यह है कि प्रेस्टीज गुड्स स्टेटस सिंबल होते हैं. जब इसकी ज़्यादा प्राइस होगी तो ज़्यादा प्रेस्टीज होगा, कम प्राइस होगी तो कम प्रेस्टीज होगा. तो प्रेस्टीज गुड्स या गिवन गुड्स यहाँ हम डायरेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ जाती है इट मीन्स दैट
हायर प्राइस हायर क्वांटिटी डिमांड एंड लोअर प्राइस लोअर क्वांटिटी डिमांड। स्पेक्टेकुलेशन में भी हम देखते हैं कि सब जब फ्यूचर प्राइस बढ़ जाने की कोई आशंका होती है तो कंज्यूमर हायर प्राइस को हायर डिमांड करते हैं और लोअर प्राइस को लोअर डिमांड करते हैं। प्राइस रिलेशन के बारे में भी ऐसे रहता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस ज़्यादा ही रहती है। ये जो बायस स्टेटमेंट रहता है कि उसकी वजह से भी लोग ज़्यादा प्राइस को ज़्यादा डिमांड करते हैं और कम प्राइस को कम डिमांड करते हैं। इग्नोरेंस कि समटाइम्स क्या होता है कि कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, सो दे परचेज एट अ हायर प्राइस एंड दे परचेज लोअर प्राइस। सो दिस मे बी हैपन when consumers are ignorant about the price of commodity at the other places। कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ जगह ज़्यादा प्राइस होती है, कुछ जगह कम प्राइस होती है, ये हमें देखने को मिलता है। हैबिचुअल गुड्स जो होते हैं कि उसके बगैर लोग रह नहीं सकते हैं कि हैबिचुअल गुड्स के बारे वस्तु की भी, तो वहाँ जो है ज़्यादा प्राइस देख के भी वो चीज़ खरीद लेते हैं बिकॉज दैट गुड्स आर हैबिचुअल्स। देन हमने देखा है वेरिएशन डिमांड। इसमें हमें क्या याद रखना है कि यहाँ प्राइस चेंज हो जाता है बट अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। इन एक्सपांशन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? तो कंज्यूमर्स टेस्ट है, इनकम है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब फैक्टर कांस्टेंट अनचेंज्ड है और इसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो यहाँ हमने देखा है कि पॉइंट डिमांड कर्व। देन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कि यहाँ डिमांड कम हो जाती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, फॉल जब प्राइस होती है तो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कर्व है यहाँ। दे चेंज इन डिमांड हमने देखा है इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ प्राइस रिमेन कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स चेंज है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। राइट हैंड साइड को डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो ये सब डिमांड एनालिसिस के कंसेप्ट है जो हमने देखा है। पिछले वीडियो पे हमने बहुत से पॉइंट कवर किए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। होप सो कि ये पूरा डिमांड एनालिसिस आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।